हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे वो अध्याय जो किया था हमने प्रारंभ, उसी का समापन। आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर में। चलिए बेटा, जैसे कि आपको पता है बेटा कि हमने ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट कर रखी है पॉलिटिकल साइंस की, और बार बार बेटा आपको सूचित किया जा रहा है कोई भी बच्चा जो भी इंस्टीट्यूट के पास ऐसे रहता है तो वो आकर अपने एनएस कोचिंग सेंटर में क्लास ले सकता है विदाउट फी। आपकी पेपर की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी। चलिए बेटा, यूएनओ के 6 अंग होते हैं। 6 अंग में से एक अंग हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है महासभा। तो बेटा सभी बताएं कमेंट सेक्शन में कि महासभा में कितने सदस्य होते हैं और महासभा की कितने वर्षों में बैठक होती है। और बेटा आपको पता है कि महासभा को क्या है बेटा, विश्व की संसद भी कहा जाता है। अब बेटा यूएनओ का अगला अंग पढ़ेंगे जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। क्या नाम बेटा? सुरक्षा परिषद। तो बेटा सुरक्षा परिषद को क्या है बेटा, विश्व की पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की पुलिस। तो बेटा आपसे पूछा जाए कि यूएनओ के किस अंग को विश्व की पुलिस कहते हैं, तो बेटा किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है जो कार्यपालिका के समान है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बेटा जो सुरक्षा परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे बेटा? न्यूयॉर्क में। इसकी कुल सदस्य संख्या 15 है। बेटा इसकी सदस्य संख्या कितनी है बेटा? 15 है। 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। बेटा यूएनओ में कितने सदस्य हैं बेटा? यूएनओ के किस संघ बेटा? सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं बेटा? 15 सदस्य हैं। 10 अस्थायी और 5 स्थायी। तो बेटा जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको कैसे याद करें? ये 5 सदस्य हैं कौन जो यूएनओ के परमानेंट मेंबर हैं? चलिए बेटा बात करते हैं। कार में एफ बी, सी से चाइना, ए से अमेरिका, आर से रशिया, एफ से फ्रांस, बी से ब्रिटेन। बेटा उस समय रशिया को क्या कहा जाता था बेटा? यूएसएसआर कहा जाता था, सोवियत संघ कहा जाता था। क्यों? क्योंकि बेटा और बाद में क्या है बेटा, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कौन बना जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था? रशिया बना था। और बेटा 10 अस्थायी सदस्य हैं जो कि प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। बेटा भारत भी यूएनओ का क्या है बेटा? अस्थायी सदस्य कई बार रह चुका है। भारत कई बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। 1992 में सुरक्षा परिषद की एक विशेषक बैठक बुलाई गई जिसमें स्थायी सदस्य संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। बेटा 1992 के अंदर जो हमारी बेटा सुरक्षा परिषद है इसकी स्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो उसके लिए क्या बुलाई गई थी बेटा? बैठक बुलाई गई थी। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को विटो पावर की शक्ति है। बेटा विटो पावर कहते हैं किसे है बेटा? विटो पावर का अर्थ है बेटा मना करने की शक्ति। अगर बेटा 5 में से एक सदस्य ने भी क्या कर दिया? मना कर दिया, तो वो कार्य नहीं होगा। बेटा ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपकी वाली मना करते ये काम नहीं होगा, और उसी प्रकार बेटा आप वो काम नहीं करते, ठीक इसी प्रकार बेटा यूएनओ के अंदर 5 सदस्यों के पास क्या बेटा? विटो पावर है, जिसका नाम क्या बेटा? चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन। बेटा किसने सबसे ज्यादा विटो पावर का यूज किया है? बेटा याद रखना बेटा कि एक समय ऐसा था 1945 से 1990 के बीच में, जब बेटा पूरे विश्व के अंदर क्या एक युद्ध चल रहा था जो क्या था बेटा? शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर था। बेटा किसके बीच में चल रहा था? यूएसएसआर और यूएसए के बीच में चल रहा था। और इस समय बेटा अगर एक देश का भी किसी प्रकार से फायदा हो रहा होता था तो दूसरा देश क्या है? विटो पावर का ही प्रयोग कर लेता था। चलिए बेटा बात करते हैं किसने क्या है विटो पावर का यूज कितनी बार किया है। बेटा चीन ने विटो पावर का यूज कितनी बार किया है? 4 बार किया है। अमेरिका ने कितनी बार किया है बेटा? 82 बार। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए बेटा विटो पावर का प्रयोग किसने किया है? 122 बार रूस ने किया है। किसने किया है बेटा? रूस ने। और फ्रांस ने कितनी बार किया बेटा? 18 बार। और ब्रिटेन ने कितनी बार किया है बेटा? 32 बार। बेटा सबसे ज्यादा किसने किया है? रूस ने, सेकंड नंबर पे अमेरिका, और सबसे कम
हमारा पड़ोसी यानी चाइना। विट्टो पावर का मतलब बता चुका हूं बेटा। विट्टो पावर का क्या है? एक विशेष अधिकार है, जो क्या बेटा निषेध अधिकार है। एक विशेष अधिकार है और क्या था बेटा निषेध अधिकार। अगर उसने मना कर दिया तो वो कार्य नहीं होगा। सुरक्षा परिषद के कार्य, विश्व शांति की स्थापना। बेटा सुरक्षा परिषद का पहला कार्य क्या है बेटा? विश्व के अंदर शांति स्थापना करना है। क्या है बेटा? विश्व के अंदर शांति स्थापना करना। विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से। बेटा यूएनओ का जो महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, इसका दूसरा कार्य क्या है बेटा? विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से। अगर बेटा कोई देश बातचीत के द्वारा नहीं मानता तो बेटा ये सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता रखते हैं। बेटा पहले आपको प्यार से समझाया जाएगा, अगर आप प्यार से नहीं समझे तो बेटा फिर जिस भाषा में आप समझोगे फिर उसी भाषा में समझाया जाएगा। और इनको बहुत बेहतरीन तरीके से क्या है बेटा दूसरी भाषा समझाने आती है। सैनिक कार्यवाही, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। बेटा जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? हैग में है। कहां पे बेटा? हैग में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। इसका मुख्यालय हैग हॉलैंड में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। बेटा कितने न्यायाधीश होते हैं बेटा? 15 न्यायाधीश होते हैं। और कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं बेटा? 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्ष के लिए। और कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश। बेटा किसमें होते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या बेटा? यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है। बेटा ये तीसरा यूएनओ का महत्वपूर्ण अंग है। सदस्य संख्या कितनी होती है बेटा? 15 होती है। कितनी होती है बेटा? 15 होती है। बेटा केवल बेटा यहाँ पे नो लिखना। नो के चुने जाते हैं, केवल उन्हें ही चुना जाता है जिन्हें अधिकतम मत प्राप्त हो। इसमें 2 न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं रहते। अगर मान लो बेटा कोई भारत के न्यायाधीश क्या है बेटा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बन जाते हैं तो बेटा 2 व्यक्ति नहीं बनेंगे, एक देश से एक ही क्या है बेटा न्यायाधीश बनेगा। न्यायालय की शक्ति, बेटा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या कार्य है? बेटा 2 देशों के बीच के विवाद को सुलझाना, सीमा विवाद को सुलझाना, ठीक है बेटा किस समझौते की जो शर्तें हैं उसकी व्याख्या करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है बेटा विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से कराने का कार्य किसका बेटा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का है। न्यायालय के समस्त मामलों में केवल वह राज्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं जो न्यायालय में जा सकेंगे। बेटा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वही जा सकेंगे जो क्या है बेटा यूएनओ के मेंबर है। न्यायालय में जा सकेंगे ऐसे राज्य भी अपने मामलों को न्यायालय में ले जा सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। उस स्थिति में उस राज्य को न्यायालय के व्यय का कुछ अंश वहन करना पड़ेगा। अगर बेटा आप यूएनओ के क्या मेंबर नहीं हो और आपका कुछ मुकदमा सुना जाना है तो आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। अनिवार्य एवं बाध्यकारी कार्य, न्यायालय उन विवादों पर विचार करता है जिनमें किसी संधि की व्याख्या का प्रश्न नहीं तो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर की व्याख्या करता और किसी अंतरराष्ट्रीय संधि के भंग होने की स्थिति में हानि पूर्ति की प्रकृति तथा मात्रा तय करता है। ऐच्छिक अधिकार, बेटा ऐच्छिक अधिकार क्या? इच्छा अनुसार। न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उन सभी मामलों को लेकर है जो राज्य को या सुरक्षा परिषद द्वारा उसके समक्ष लाए जाते हैं। जब एक राज्य न्यायालय के समक्ष कोई विवाद लाया जाता है तो दूसरा राज्य उस मामले में प्रतिवादी बनना स्वीकार कर लेता है। तो ये मान लिया जाता है कि दोनों राज्य अपने झगड़े का समाधान न्यायालय द्वारा चाहते हैं। अगर बेटा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेटा आए दिन क्या है बेटा किसी ना किसी चीज को क्या है बेटा बहसबाजी छिड़ी रहती है, तो अगर ये चाहे तो बेटा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं। पर बेटा आपको पता है हम पहले भी यूएनओ जा चुके हैं और हमने एक गलती की थी और एक चीज अभी भी हमने क्या है बेटा नहीं करी है, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से हमारी एकता के लिए क्या है बेटा
जम्मू कश्मीर में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के द्वारा मतदान कराना कि आप भारत में रहोगे या कश्मीर में जाओगे और पाकिस्तान में जाओगे, ये बेटा करवाना क्या आसान बात नहीं है। सलाहकारी अधिकार क्षेत्र, महासभा सुरक्षा परिषद की सलाह पर न्यायालय परामर्श भी देते हैं। सचिवालय, बेटा जो यूएनओ का महासचिव होता है बेटा, वो किसका हेड होता है बेटा, सचिवालय होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का संचालन करने हेतु एक सचिवालय है। इसके अध्यक्ष को महासचिव कहते हैं। सर्वप्रथम इसके महासचिव ट्राइगली थे, जो कि नॉर्वे वासी थे। वर्तमान इसके महासचिव एंटिनो गुटरेश है, जो कि बेटा क्या है बेटा, एक पुर्तगाली है, जो कि क्या है बेटा, एक पुर्तगाली है। महासचिव के कार्य क्या है, बैठकों की अध्यक्षता करना, नियमों को पारित करना। बेटा जब तक इनके हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक कोई भी नियम नहीं बनता। विश्व में शांति का शुभचिंतक, रिपोर्टों का ब्यौरा लेना, विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करना, ये बेटा किसके कार्य है, सचिवालय के कार्य है। आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी सदस्य संख्या 54 है। ये सभी सदस्य महासभा द्वारा चुने जाते हैं। सदस्य राष्ट्रों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर वर्ष चुने जाते हैं। और बेटा ये क्या बेटा, पोलियो वगैरह और समाज कल्याण की जितनी भी क्रियाएं होती हैं बच्चों की देखभाल के लिए, उन सभी की नीतियां क्या है बेटा, इसी अंग के द्वारा बनाया जाती है। न्यास परिषद का कार्य था बेटा, जिस देश को लोकतांत्रिक तरीके से शासन प्रणाली नहीं आती उसको क्या है, शासन करना सिखाएंगे। और बाद में क्या है बेटा, इसको क्या है, खत्म कर दिया गया। बेटा यूएनओ में भारत की भूमिका, बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका है। बेटा भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि भारत ने क्या है बेटा, सदस्य संख्या बढ़ाने में क्या करा है बेटा, मदद करी है। किसकी बेटा, यूएनओ की। बेटा जैसे मान लो बेटा अपना इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अब मान लो बेटा अभी 10 बच्चे वीडियो देख रहे हैं और आपने क्या करा बेटा, आपको अच्छी लगी वीडियो तो आपने 100 बच्चों को शेयर करी, तो आपने क्या बेटा 100 बच्चे और जोड़ दिए। उसी प्रकार बेटा यूएनओ ने क्या अपने पड़ोसी देशों को और देशों को क्या है बेटा प्रभावित किया कि भैया यूएनओ में शामिल हो, क्योंकि यूएनओ एक महत्वपूर्ण संगठन है, उसमें शामिल होना जरूरी है। आपका भी कल्याण होगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके हित के लिए क्या है बेटा, यूएनओ आपके साथ खड़ी रहेगी। तो बेटा भारत ने क्या कर यूएनओ की सदस्य संख्या बढ़ाने में मदद की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापकता, बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड यूएनओ का सदस्य बनाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निशस्त्रीकरण का प्रयास, जब जब यूएनओ ने बोला है कि परमाणु हथियारों को कम करो, तब तब बेटा भारत ने क्या सबसे पहले अपने हाथ खड़े करे हैं, जी हम अस्त्र शस्त्र कम करने के लिए तैयार है। तो बेटा निशस्त्रीकरण में हमेशा भारत ने क्या यूएनओ का सहयोग किया है। उपनिवेशवाद तथा रंग भेद का विरोध, बेटा भारत खुद गुलाम रहा है, तो भारत भी चाहता है कि जो पीड़ा मैंने सहन करी है वो पीड़ा कोई और सहन ना करे, इसलिए भारत हमेशा क्या उपनिवेशवाद और रंग भेद का क्या है बेटा विरोध करता है। मानवाधिकार का रक्षक, बेटा जब जब यूएनओ ने मानवाधिकार के लिए कोई भी योजना बनाई है तो बेटा सबसे पहले भारत ने क्या है बेटा उस मानवाधिकार नीति को अपने देश में लागू किया है। मानव के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बेटा हमेशा भारत क्या सजग रहा है। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी प्रयास, जब जब बेटा अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए यूएनओ को जरूरत पड़ी है, तब तब भारत क्या है बेटा महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में क्या है बेटा यूएनओ की भागीदारी करी है। कोरिया संकट, बेटा कोरिया संकट पे भी क्या है बेटा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत ने। जून 1950 में जब उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया गया, तब यूएनओ की कमान ने देशों की सेनाएं उसकी रक्षा के लिए भेजी, जिसमें भारतीय सेना भी शामिल थी तथा शांति आयोग का अध्यक्ष भी था। हिंद चीन संघर्ष, 1954 में हिंद चीन संघर्ष शुरू होने व यूएनओ द्वारा विराम लगवाने के बाद समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया था। निंदा की दृष्टि, 1956 में सोवियत संघ की हंगरी पर की गई कार्रवाई की भारत ने निंदा की। बेटा आग मूंद के करके भारत विश्वास नहीं करता, अगर जहां बेटा यूएनओ की कार्रवाई ठीक नहीं होती तब बेटा वहां पर क्या है बेटा यूएनओ की क्या है बेटा निंदा भी की है। किसने बेटा, भारत ने।
बेटा गत वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यों के लिए प्रस्तावित किए गए कुछ 4 मापदंड बताइए। बेटा यूएनओ की स्थायी सदस्य संख्या बढ़नी चाहिए, इसके लिए बेटा कोफी अन्नान ने क्या करा बेटा, प्रयास किया 1997 में, और उन्होंने कहा कि अगर कोई स्थायी सदस्य बनना चाहता है तो किस आधार पर हम उसको स्थायी सदस्य बनाए। तो सबसे पहले बेटा क्या था, वो लोकतांत्रिक देश हो, बेटा लोकतांत्रिक देश हो, उसकी जनसंख्या क्या हो, विविधता वाली हो, वो बेटा परमाणु संपन्न देश हो, ठीक है बेटा, और वो बेटा आर्थिक रूप से क्या हो बेटा, मजबूत हो। तो बेटा ये सब चीजें क्या है बेटा, भारत के पास है, और जिस कारण हम कह सकते हैं कि भारत यूएनओ का एक स्थायी सदस्य बनने में क्या है बेटा, अहम भूमिका निभा सकता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव में सम्मिलित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित शिकायतों को बताइए। बेटा 1992 जो मीटिंग हुई थी उसमें किस बात के बारे में समस्या उजागर की गई, बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं। बेटा ऐसा माना गया कि यूएनओ के अंदर जो स्थायी सदस्य है वो बेटा यूरोप के अधिकांश है और एशिया के कम है। तो बेटा एक तरफ क्या है बेटा, सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व नहीं होता, और जिस कारण क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ जो नीतियां बनती है वो कहीं ना कहीं यूरोप को मद्देनजर रख के बनती है, इसलिए बेटा बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पश्चिमी देशों का प्रभुत्व, बेटा जो यूएनओ है उस पर बेटा किसका आधिपत्य है बेटा, पश्चिमी देशों, यानी बेटा यूरोप की कंट्रियों का क्या है बेटा, इस एजेंसी पे, जो कि बेटा अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, उस पर बेटा किसका आधिपत्य है बेटा, पश्चिमी देशों का। लोकतंत्र का समर्थन नहीं, बेटा सुरक्षा परिषद का ढांचा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण इसे अक्सर लोकतांत्रिक घाटा कहा जाता है। बेटा लोकतंत्र में क्या है बेटा, ज्यादा लोग सहमत है तो वो चीज होनी चाहिए, किंतु यहाँ पे लोकतंत्र का क्या है बेटा, दमन किया जाता है, क्योंकि बेटा अगर एक ने मना कर दिया तो वो कार्य नहीं होता, जिस कारण बेटा हम इसे लोकतांत्रिक संगठन नहीं कहते। अंगटान द्वारा 1972 में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार के लिए कौन से 4 सुझाव दिए गए थे। बेटा 1972 में बेटा क्या है, जो विकासशील देश है, जो बेटा तीसरी दुनिया के देश है, उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी। क्या मांगे रखी थी बेटा, चलिए पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन पे हमारा नियंत्रण, बेटा इन्होंने कहा कि जो भी हमारे भूभाग से प्राकृतिक संसाधन निकल रहे हैं इस पर किसका अधिकार होना चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए। बेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। तो बेटा अंगटान 1972 की रिपोर्ट में बेटा विकासशील देशों ने या तीसरी दुनिया के देशों ने किस चीज की मांग की थी। सबसे पहले बेटा क्या मांग करती, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। बेटा हमारे भूभाग में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज निकल रहे हैं उसमें बेटा किसका नियंत्रण होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। बेटा विकसित देशों तक पहुंच, बेटा हमारे को अपना माल बेचने के लिए विकसित देशों की मंडियों तक क्या होनी चाहिए बेटा, पहुंच होनी चाहिए। तकनीक लागत में कमी, बेटा जो विकसित देश है उन्होंने बेटा अपना विकास कर लिया है, और बेटा जो उनके पास तकनीक है वो हमारे को कम दाम में क्या कराए, प्रोवाइड कराए, ताकि हम भी अपना विकास कर सकें। अंतरराष्ट्रीय संगठन में भूमिका, और बेटा ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन में हमारे को भी प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए और स्थान मिलना चाहिए। ये थी बेटा अंगटन 1972 रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें। और बेटा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन और अध्याय का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ बेटा चैप्टर आपका यहीं पे हो जाएगा खत्म। और इससे रिलेटेबल जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बेटा लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कर देगा, और यहीं पे आपकी क्लास होती है समाप्त। और ऐसी वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे तो बेटा चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। एनएस कोचिंग सेंटर। चलो